बीते कुछ महीनों में दिल्ली एम्स के मरीजों के लिए कई तरीके की नई सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में अब एम्स में इलाज कराने वाले सभी मरीजों को स्मार्ट कार्ड मिलेगा। कार्ड के मिलने के बाद एम्स में कहीं भी विभाग में पेमेंट करने के लिए कैश नहीं लिया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। एम्स में ये व्यवस्था 21 मार्च से लागू हो जाएगी। इसके लागू होने के बाद से किसी भी मरीज को जांच, भर्ती होने या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी के लिए कैश जमा नहीं करना होगा। सभी प्रकार की पेमेंट केवल कार्ड से ही होगी। इस स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने की सुविधा भी एम्स में ही मिलेगी। एम्स में ही अलग अलग स्थानों पर टॉप अप केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ लोग कैश या ऑनलाइन भुगतान से स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं और इसे रिचार्ज भी करा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड को कैफेटेरिया सहित अन्य जगहों पर नाश्ता या भोजन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एम्स परिसर में मौजूद मरीजों को मिलने वाली किसी भी सुविधा को लेने के लिए इस कार्ड से ही भुगतान करना होगा। एम्स भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से मरीजों और उनके परिचारकों के लिए स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करेगा। इसे ई हॉस्पिटल की बिलिंग सुविधा से भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे मरीज अपने बिल भी कार्ड की मदद से भर सकेंगे। इसके लिए लंबी लाइनों में लगने की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि ये सुविधा शुरू होने के बाद कोई नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड एम्स की सभी ओपीडी अस्पताल और केंद्रों के भीतर 24 घंटे काम करेगा। स्मार्ट कार्ड की सुविधा शुरू होने से मरीजों को कई तरीके के फायदे मिलेंगे। एम्स के निदेशक ने अपने आदेश में लिखा है कि कई न्यूज रिपोर्ट में ये सामने आया है कि एक अस्पताल में काम करने वाली आउटसोर्स कंपनी ने मरीज के डिस्चार्ज बिल में छेड़छाड़ की और अधिक पैसे वसूले। ऐसे में स्मार्ट कार्ड की सुविधा पूरे एम्स में लागू होगी। इससे पहले निदेशक ने 17 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि सुविधा 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी, लेकिन अब ये 31 मार्च 2024 से पूरे एम्स में लागू होगी। इससे बिल में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होगी। दिल्ली, ऋषिकेश और पटना एम्स के बाद अब देवघर एम्स कैंपेन में भी आयुष अस्पताल खुलेगा। आयुष अस्पताल में कुल 8 विभाग होंगे, जिसमें अलग अलग पद्धति से इलाज होगा। देवघर एम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आयुष अस्पताल का प्रस्ताव भेजा है। आयुष अस्पताल देवघर एम्स के पुराने ओपीडी बिल्डिंग में खुलेगा। ओपीडी अब एम्स के नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। टोटल 8 डॉक्टरों और 30 कर्मियों के पद सृजन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। आयुष अस्पताल में आयुर्वेद का ओपीडी भी चलेगा। इस अस्पताल में आयुर्वेद पद्धति से इलाज होगा। इसमें वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती तथा नस्य जैसे पंचकर्म पद्धति है। इस पद्धति से ऑटियोथायराइड, चर्म रोग, पाचन रोग, ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेटाइटिस, रेमेटिज्म, डिप्रेशन, शुगर सहित कई रोगों का इलाज होगा। एम्स प्रबंधन के अनुसार अगले 1 माह तक मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद आयुष विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देवघर एम्स में आयुष अस्पताल का बिल्डिंग भी सबसे पहले बना था। इस बिल्डिंग में आयुष के सभी विभागों के डॉक्टर का चैम्बर, रोगियों के बैठने की सुविधा सहित रोगियों के भर्ती करने की भी सुविधा है। जो दवाइयाँ गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई, उसमें अस्थमा, बुखार, डायबिटीज, हाई बीपी, एलर्जी, मिर्गी, खांसी, एंटीबायोटिक, ब्रोंकाइटिस और गैस्ट्रिक के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट सहित मल्टीविटामिन की भी जांच फेल हो गई है। दरअसल CDSCO ने दिसंबर महीने में ड्रग अलर्ट किया था। इसमें ये खुलासा हुआ है कि सब स्टैंडर्ड पाई गई दवाइयों का निर्माण बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, सोलन, काला अम्ब, पावंटा साहिब, संसारपुर टेरेस स्थित दवा उद्योग में हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, तेलंगाना, दिल्ली स्थित दवा उद्योगों में निर्मित 38 तरह की दवाइयों के सैंपल भी जांच में फेल हो गए हैं। ड्रग अलर्ट में शामिल 25 दवा कंपनियां जांच के दायरे में हैं, जिसमें से कई कंपनियों के निर्मित दवाइयों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने बताया है कि ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित बैच का पूरा स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन उद्योगों में बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कान्हा बायोजेनेटिक्स की दोनों इकाइयों को 1 माह पहले विनिर्माण बंद करने के आदेश के बाद अब बंद करा दिया गया है।